ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, गोविंद नेचर में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पुरुषोत्तम मास को लेकर के हमने जो एक कथा श्रृंखला प्रारंभ की है, आज उस माला का 8वां अध्याय है। सो इसे ध्यान लगाकर सुनिए। सूत जी बोले, हे तपोधन, विष्णु और श्री कृष्ण का संवाद सुनकर नारद जी ने पुनः प्रश्न किया, हे प्रभु, लक्ष्मीपति के बैकुंठ गमन के पश्चात क्या हुआ, सो मुझे सुनाओ। इस प्रश्न से भगवान बद्रीनाथ प्रसन्न होकर बोले, श्री लक्ष्मीपति ने पुरुषोत्तम मास को अपने बैकुंठ में ही निवास दे दिया, तो वह वहाँ का निवासी, स्वर्ग का निवासी और सब मासों का अधिपति होकर सानंद विष्णु के साथ क्रीड़ा करने लगा। अनंतर हे मुने, भक्तवत्सल भगवान युधिष्ठिर और द्रौपदी की ओर देखते हुए श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहने लगे, हे राजा शार्दुल, मुझे विदित है कि आप लोगों ने वन में आकर कष्ट सहे हैं, इसी से आपको पुरुषोत्तम मास का ध्यान नहीं रहा। श्री कृष्ण का प्रिय पुरुषोत्तम मास आदर नहीं पा सका। व्यास जी से शिक्षा प्राप्त करने हेतु युद्धशील अर्जुन भी इस इंद्रलोक पर्वत पर तप करने चले गए। उसके विच्छोह से दुखी होकर आप लोगों ने भी अज्ञानता में ही इस पुरुषोत्तम मास का व्यतीत होना नहीं जाना, और यह भाग्यवश ही हुआ है। अब मैं आपके दुखों के दूसरे कारण को इतिहास के साथ बताता हूँ, तुम ध्यान लगाकर सुनो। श्री कृष्ण बोले, यह द्रौपदी पूर्व जन्म में एक विद्वान ब्राह्मण की पुत्री थी। समय बीतने पर यह 10वें वर्ष में आई तो इसके नेत्र बड़े सुंदर हो गए और रूप निखर गया। यह चतुर, गुणी और सुंदरी थी और पिता को अति प्यारी थी। पिता ने उसे पुत्र की भांति पाला पोसा था और कभी उपेक्षा नहीं की। वह साहित्य, शास्त्र तथा नीति में निपुण हो गई। माता की मृत्यु पहले हो गई थी, इससे उसे पिता ने ही पाला। पड़ोसियों, सखियों का सुख देखकर वह भी पुत्र आदि की कामना करने लगी। विचार करने लगी कि ऐसे गुणी और भाग्यशाली पति, पुत्र आदि मुझे किस प्रकार प्राप्त हों। वह सोचती कि अब क्या किया जाए, किस देव की उपासना की जाए, मुनि के समीप जाऊं, कौन सा तीर्थाटन करूं, मेरा भाग्य क्या सोया हुआ है, मुझे कोई पत्नी के रूप में अंगीकार क्यों नहीं करता। विद्वान होने पर भी मेरे पिता भाग्य दोष से ही मूर्ख बने हुए हैं, जो विवाह के योग्य होने पर भी मेरे लिए उपयुक्त वर नहीं ढूंढा। मैं अपनी सखियों में प्रमुख बनी हुई हूँ, किंतु फिर भी कुमारी हूँ। मेरी सखियों को स्वामी के सुख का जैसा अनुभव है, मुझे वैसा नहीं है, इसी से मुझे अत्यंत क्लेश है। इसी प्रकार इच्छाओं के समुद्र से चिंतातुर वह कन्या मोह और शोक के सागर में डूब गई। दूसरी ओर वह विद्वान ब्राह्मण कन्यादान हेतु उपयुक्त पात्र की खोज करने में लगा रहा, किंतु उसके योग्य पात्र नहीं मिला और वह निराश हो गया। अपनी कन्या के दुर्भाग्य से उसके संकल्प का पिंजरा टूट गया और देववशात उसे तीव्र एवं दारुण ज्वर ने ग्रस्त कर लिया। उसने अपनी पुत्री को स्मरण किया, किंतु जब तक भयभीत पुत्री उस तक आई कि उसके प्राण निकल गए, वह कन्यादान करने की प्रसन्नता भी अनुभव नहीं कर सका। गृहस्थ धर्म में पालन किए गए परिश्रम की चिंताएं एवं संसार की सब वासनाएं छोड़कर हरि के साथ अपने को तन्मय कर देते हैं। इसी तरह निपुण ब्राह्मण ने नील कमल की भांति सुंदर त्रिभंग ललित स्वरूप श्री हरि पुरुषोत्तम स्वरूप में अपना चित्त लगाकर उन्हें स्मरण किया। हे राजाओं के राजा, हे राधा के संग भ्रमण करने वाली, प्रचंड भुजाओं से दैत्यों का हनन करने वाली, हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे मुरारी, राधिकापति, मैं आपकी वंदना करता हूँ। हे नाथ ऋषिकेश, मैं आपकी वंदना करता हूँ, मेरी रक्षा करो। उस मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान के लोक से उसके पार्षद आ पहुंचे और मृतक की आत्मा को लेकर भगवान के चरणार विंदों में प्रस्तुत किया। अपने पिता को मृत पाकर
वह कन्या हाहाकार करके रुदन करने लगी। पिता के शरीर को गोद में रखे हुए वह करुण विलाप करने लगी। हाय पिता, अपनी पुत्री को सुख से रखने वाले कृपालु, मुझे आप किसके आश्रय छोड़ गए हो? मुझे पितृहीनी की अब कौन रक्षा करेगा? न कोई मेरा है, न कोई और कुटुंबीजन मेरा है। मेरी तपस्विनी माता भी तो नहीं है। हाय, मेरे भोजन वस्त्र की चिंता अब कौन करेगा? हे पुत्री को प्यार करने वाले पिता, तुम बिना विवाह किए हुए मुझे कहाँ छोड़ गए? हे तपोनिधि, लौट कर आओ। इस प्रकार अश्रु बहाती हुई वह ब्राह्मण बालिका बारंबार रुदन करती रही। उसका ऐसा करुण रुदन सुनकर उस वन में निवास करने वाले अन्य ब्राह्मण सोचने लगे कि ऐसे करुण स्वर में कौन रोता है। तो पता लगा कि ब्राह्मण की पुत्री रो रही है। उसका पिता मृत्यु को प्राप्त हो गया है। सो सब एकत्रित होकर विलाप करते हुए उस ब्राह्मण बालिका के निकट पहुंचे और रुदन करने लगे। अंत में उन्होंने उस बालिका की गोद से मृतक शरीर को उठाया और काष्ठादि से चिता बनाकर शिवालय के निकट शमशान में उसकी अंत्येष्टि कर दी। और इसके बाद दुखी ब्राह्मण बालिका को धीरज बंधाकर सब अपने अपने निवास स्थानों को लौट गए। बालिका ने पिता के सभी और्ध्वदेहिक विधानों में यथाशक्ति व्यय किया और उसी वन में अपने पिता के विच्छोह से दुखी रहने लगी। इति श्री बृहद नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम महात्मने श्री नारायण नारद संवादे कुमारी विलापो नाम अष्टमोध्याय संपूर्ण। ये कथा का जो 8वां मणि है वह संपूर्ण हुआ। हम ऐसी प्रार्थना करेंगे कि भगवान विष्णु अपने सहस्त्र हाथों से आपको आशीर्वाद दें। नवा अध्याय लेकर शीघ्र ही मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।